बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस तरह के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने का आज हम तरीका देखेंगे और ये एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल है, जस्ट इस वन की वजह से ये क्वेश्चन जो है फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसको फैक्टराइज करने का मेथड क्या है उस पर आज हम बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है। जस्ट आपने तीन स्टेप याद रखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्मार्ट ग्रुपिंग। तो ये जो हमारे पास ये चार जो है बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम स्मार्ट ग्रुप करेंगे। दो लोगों को पकड़ेंगे, जैसे कि 1 + 2 करने से और 3 + 4 आखिरी नंबरों को ऐड करने से सेम नंबर आना चाहिए। लाइक x + 1 और x + 4, इसका 1 और 4 करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, और 2 + 3 करने से भी हमारे पास 5 आता है। तो हमारे पास स्मार्ट ग्रुपिंग पहला स्टेप यही है, स्मार्ट ग्रुपिंग। तो स्मार्ट ग्रुपिंग हमने कर लिया। x + 1 को और x + 4 को, इन दोनों को ग्रुप करते हैं। x + 2 और x + 3 को ग्रुप करते हैं। +1 वैसे लिखते हैं हम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x को 4 से करेंगे तो 4x। अब 1 को x से करेंगे तो 1x, और 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह x² को x करेंगे तो x² आ जाएगा। फिर x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर 2 को x से करेंगे तो 2x, और 3 × 2 = 6 +1 वैसे ही। अब इसको मज़ीद करते हैं। x² + 4 + 1 5x हो जाएगा +4, और इसी तरह x² + 3 + 2 5x + 6 +1। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है हमारे पास सेकंड स्टेप है रिप्लेस विद न्यू लेटर। ये जो देखें इस एक्सप्रेशन में, देखें इस ब्रैकेट में x² + 5x इसमें भी है, x² + 5x इसमें भी है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे न्यू लेटर के साथ। तो हम क्या कहते हैं, लेट करते हैं न्यू लेटर y = x² + 5। ठीक है। स्टेप 1 स्मार्ट ग्रुपिंग, स्टेप 2 रिप्लेस विद न्यू लेटर। तो हमने न्यू लेटर y लिया, y = x² + 5, x² + 5 इसके इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसकी जगह पर y, इसके सारे की जगह पर y प्लेस कर देंगे। y + 4 हो जाएगा, और इसकी जगह पर y + 6 हो जाएगा +1। अब अगेन फिर हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको। y को y से करेंगे तो y² + y को 6 से किया 6y 4y + 6 4 = 24 +1, y² + 6 4 = 10, 6 + 4 10y + 25। अब हमने क्या करना है, वही मैजिक अप्लाई करना है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए और ऐड करने से 5 आए। तो 5 + 5 10 होता है, और 5 5 = 25 होता है। तो हमने दो मैजिक नंबर 5 5 ढूंढ लिया। अब हम इनको ब्रैकेट डालेंगे y² + 5y को और 5 5 + 25 को। पहली ब्रैकेट में हम देखें तो हमें दोनों में y नज़र आ रहा है, y कॉमन ले लेते हैं तो y + 5 प्लस दूसरी ब्रैकेट में भी 5 कॉमन नज़र आ रहा है, 5 ले लेते हैं तो y + 5 आ जाएगा। अब y + 5 दो ब्रैकेट हैं, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, और जो बाकी ब्रैकेट के बाहर है नंबर उन दोनों को भी एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये भी आ जाएगा y + 5। अब हमारे पास जो है थर्ड स्टेप है, वो अगेन हम रिप्लेस कर देंगे y की जगह पर x² + 5x, जो हमने सेकंड स्टेप किया था, रिप्लेस किया था न्यू लेटर के साथ, और इस न्यू लेटर की वैल्यू क्या है, x² + 5x। तो अब हम इस y की जगह पर x² + 5x पुट करेंगे यहाँ पर। सो y = x² + 5x पुट करते हैं तो हमें मिलता है x² + 5x + 5, x² + 5x + 5 दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर जो है वो 2 कर देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह के जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नज़र आ जाएं तो आपने जस्ट 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप है स्मार्ट ग्रुपिंग, दूसरा स्टेप है रिप्लेस विद न्यू लेटर, और थर्ड स्टेप है आपके पास अगेन आपने जो न्यू लेटर रिप्लेस किया था उसकी वैल्यू में पुट है x + 2 x - 7 x - 7 x - 1 + 17। इसमें हम क्या करना है, पहला स्टेप है हमारे पास स्मार्ट ग्रुपिंग। तो ग्रुप करते हैं दो ऐसे नंबरों को जिसको जमा करने से सेम आए। तो हम देखते हैं 7 में से -7 में से जमा कर 2 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है -5, -7 + 2 करते हैं तो वी गेट
+5। इसी तरह -5 4 -1 को जमा करते हैं तो हमें मिलता है -5। तो -5 दोनों से हमें मिल रहा है, तो हम ये ग्रुप बने हुए हैं, पहले दोनों का ग्रुप है और दूसरे दोनों का ग्रुप है। +17 वैसे का वैसे। अब हम जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², माइनस x को देंगे 7 के साथ तो -7x, फिर 2 को x से देंगे जमा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 7 2 14 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस -x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 4 +17 एज इट है। अब हम इनको करते हैं x², 7 में से 2 निकाले तो -5x बचता है, -14 x² माइनस x माइनस 4x इज इक्वल प्लस करेंगे तो -5x + 4 +17 एज इट है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये x² + 5x इसमें भी है, x² - 5x इसमें भी है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप है हमारे पास रिप्लेस विद न्यू लेटर, तो हम पुट कर लेते हैं y = x² - 5x। ये हमारे पास स्टेप 2 है। तो x² - 5x इस सारे की जगह पर हम पुट कर देंगे y, तो हम क्या करेंगे, x² - 5x इस सारे की जगह पर पुट कर देंगे y, x² - 5x इस सारे की जगह पर पुट कर देंगे y। तो ये आ जाएगा y -14 और यहाँ पर आ जाएगा y +14 +17 एज इट है। अब हम फिर से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y से दिया y², फिर y को 4 से देंगे तो 4y, फिर -14y को देंगे तो -14y, -14 × 4 आ जाएगा -56 +17 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें तो हम इसको करते हैं y², 14 में से 4 निकाले तो बचता है -10y -39। तो अब हमें 2 मैजिक नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 आए और जमा करने से 10 आए, तो वो हमारे पास मैजिक नंबर है 13 और 10। 13 3 × 39 और 13 में से 10 माइनस करें तो 13 में से 3 माइनस करें तो बचता है -10। तो अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, y² - 13y + 3y - 13, इन दोनों को एक ग्रुप में डालते हैं और इन दोनों को एक में डालते हैं। तो पहले के ब्रैकेट से हमें मिलेगा y -13 प्लस दूसरे ब्रैकेट से हमें मिलेगा 3 कॉमन ले लेंगे तो y -13 आ जाएगा। तो y -13 को एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी जो नंबर बचे हैं उनको ब्रैकेट में डालते हैं y + 3। अब हमारे पास स्टेप 3 है, इस y की जगह पर जो हमने पहले वैल्यू रखी थी वो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अगेन रिप्लेस करेंगे इसको इसकी वैल्यू के साथ। सो y = x² - 5x, यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर x² - 5x -13 वैसे का वैसे ही, x² - 5x + 3 वैसे का वैसे ही। तो ये है इस क्वेश्चन की कंप्लीट फैक्टराइजेशन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। तो यहाँ पर देखें बच्चों, हमारा पहला स्टेप था स्मार्ट ग्रुपिंग, दूसरा स्टेप था रिप्लेस विद न्यू लेटर। तो इस क्वेश्चन में हमें स्मार्ट ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पहले ये स्मार्ट ग्रुपिंग हुआ है। यहाँ पर देखें 2x² + 7x, 2x² + 7x दोनों में मौजूद है। तो हम जस्ट स्टेप नंबर 2 पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि इसको रिप्लेस करते हैं न्यू लेटर के साथ। लेट y = 2x² + 7x। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे y 2x² + 7 इस सारे की जगह पर y + 3 और y + 5 + 1 आ जाएगा। अब जस्ट हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करेंगे हम, y को y से दिया y² + 5y प्लस 3 को y से देंगे 3y + 3 को 5 से देंगे 15 + 1। तो y² + 5 3 5 + 3 8 + 16 आ जाएगा। अब हम फिर वो मैजिक नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आए और जमा करने से हमारे पास आ जाए 8। तो हमारे पास वो मैजिक नंबर है 4 4 सा। तो 4 + 4 करने से हमें 8 मिलता है और 4 + 4 4 सा 16 आता है। तो हम मिडल टर्म को 8 को में से तोड़ लेंगे 4y + 4y।
अब इन दोनों को हम एक ग्रुप में कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करते हैं तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट से देखें तो y हमारे पास कॉमन आ रहा है, पहली ब्रैकेट से हम y कॉमन ले लेते हैं तो y ले लिया, y प्लस 4, दूसरी ब्रैकेट से 4 कॉमन आएगा तो y प्लस 4 आ जाएगा। अब y प्लस 4 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी जो नंबर है y प्लस 4 इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं हम। तो हम इसका अब स्टेप 3 है वो अप्लाई करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे y की जगह पर उसकी नई वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 7x हम इसमें डाल देंगे। y की जगह पर हमने रखा 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 वैसी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 वैसी। अब ये दोनों सेम है तो दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी होल सारे की पावर 2 लिख देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने स्टार्ट किया स्टेप 2 से, रिप्लेस विद न्यू लेटर, और स्टेप 3 था अगेन हम उसी जो रिप्लेस करते हैं उसी की वैल्यू हम क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, इसमें भी हम डायरेक्ट स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे न्यू लेटर के साथ। 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5 दोनों ब्रैकेटों में मौजूद है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं न्यू लेटर के साथ। y इज इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम इस सारे की जगह पर y प्लस 3 और ये सारे की जगह पर y प्लस 5 माइनस 3 डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा और 5y प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y, 3 5 से 15 और ये माइनस 3 वैसे का वैसे ही। तो अब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 5 3 जा 8, 5 प्लस 3 8y प्लस 12 आ जाएगा। 15 में से 3 माइनस करने से 12 आता है हमारे पास। अब हम फिर वही दो मैजिक नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और जमा करने से 8 आए। तो हम 8 को स्प्लिट करते हैं, 6 2 जा 8, 6 2 जा 12 आता है, 6 प्लस 2 करने से 8 आता है। तो हम 6y प्लस 2y लिखेंगे प्लस 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में डालते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में 2y प्लस 12। पहली ब्रैकेट से देखें तो हमें कॉमन मिलता है y, तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6, और दूसरी ब्रैकेट में हमें मिलता है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 आ जाएगा। लास्ट स्टेप है हमारे पास, रिप्लेस कर देंगे y की वैल्यू, y प्लस 6 y प्लस 2 है, इसकी y की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 5x डाल देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ये दोनों डिफरेंट है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और यही इसका कंप्लीट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें से कोई भी स्मार्टली ग्रुप नहीं हो रहा जिस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से, तो इसका स्मार्ट ग्रुप बनेगा मल्टीप्लाई करने से। तो हम क्या करते हैं 1 और 6 को ग्रुप करते हैं, 1 और 6, 6 1 जा 6 है और 3 2 जा 6 है। तो मल्टीप्लाई करते हुए आखिरी नंबरों को देखेंगे कि कैसे सेम आ सकता है। तो मल्टीप्लाई करने से हमें पहला और आखिरी नंबर इन दोनों को ग्रुप करेंगे और ये दूसरा और तीसरा इन दोनों को ग्रुप करेंगे। तो हमने इसको ग्रुप कर लिया। अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर वैसे ही, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए दोनों ग्रुप में कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, इसको बाद में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x इसको लिख लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसे। दोनों ग्रुप में कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6। हम सेकंड स्टेप उसमें पुट करते हैं, रिप्लेस विद न्यू लेटर। स्टेप 2 है हमारा, हम y को कहते हैं y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6। तो x स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर हम रखेंगे y प्लस 7x और y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हम इसको करते हैं सिंपल, फिर से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से किया है तो y x स्क्वायर प्लस 5xy आ जाएगा, 7 को y से करेंगे तो 7xy आ जाएगा, 7 5 जा 35 है और x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3y x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, मिडल टर्म को तोड़ना है दो ऐसे नंबरों में जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 आए और जमा करने से 12 आए। तो हम करते हैं 8xy प्लस 4xy, 4 8 32 आ जाएगा, 4 जमा 8 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को पहले दोनों नंबरों को ब्रैकेट में डालते हैं और इन दोनों नंबरों को ब्रैकेट में डालते हैं।
पहली ब्रैकेट से देखते हैं क्या कॉमन मिलता है, y दोनों में है, y ले लेते हैं कॉमन, इधर एक y बच जाएगा, y प्लस 8x बच जाएगा, प्लस दूसरी में से देखें तो 4 कॉमन आ रहा है और इसके साथ x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन लेते हैं तो y प्लस 8 4 जा 32 आता है तो 8x आ जाएगा। अब y प्लस 8x दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी के दोनों नंबरों को भी ब्रैकेट में डाल लेंगे, y प्लस 4x आ जाएगा। y प्लस 4x और y प्लस 8x हमारे पास आ गया। अब हम इसमें रिप्लेस करेंगे, स्टेप 3 है इसका, y की जगह पर इसकी वैल्यू डाल देंगे x स्क्वायर प्लस 6, तो जहाँ y है y की जगह पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। ये हमारे पास इसका जो है वो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, और इसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें भी हम देखें तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इसकी स्मार्ट ग्रुपिंग नहीं कर सकते, तो हम मल्टीप्लाई की तरफ आएंगे। तो पहले हम देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर हम मल्टीप्लाई करते हुए भी इसको स्मार्ट ग्रुप करेंगे। तो अब इसमें भी हम स्मार्ट ग्रुप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि 1 और ये 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, और इसकी तरह दूसरा और तीसरा देखें, -1 मल्टीप्लाई -2 करने से +2 जवाब आता है। तो हम इसको ग्रुप करेंगे, पहले को करेंगे तीसरे के साथ, दूसरे को करेंगे चौथे के साथ, -16x² वैसे का वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, x प्लस 1 x प्लस 2 को करते हैं तो x² प्लस 2x प्लस 1 को x से देंगे 1x, 1 को 2 से देंगे 2। अब x को x से दिया x², x को 2 से देंगे तो -2x, -1 को x से देंगे तो -x प्लस 2, -16x² जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x² 2x प्लस 1x 3x प्लस 2, x² -2x -x -3x प्लस 2, और इसके बाद -16x² एज इट इज। अब यहाँ पर देखें कॉमन क्या आ रहा है, x² प्लस 2 इसमें भी है और x² प्लस 2 इसमें भी है, तो हम इसको फिर से स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। स्टेप 2 क्या है, असाइन हम करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे विद न्यू लेटर, x² प्लस 2 प्लस 3x, x² प्लस 2 -3x -16x² वैसे हम असाइन करते हैं न्यू लेटर के साथ। y इज इक्वल है x² प्लस 2, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे सारे की जगह पर y प्लस 3x और y -3x -16x² वैसे का वैसे ही। अब हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y से देंगे ये y² आ जाएगा, फिर y को अगली टर्म 3x से देंगे तो -3xy आ गया। अब इस 3x को पकड़ लेते हैं, पहले y से देंगे और फिर 3x से 3xy आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9x² आ जाएगा, -16x² एज इट इज। तो यहाँ पर देखें y² -3xy प्लस 3xy कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और -9x² -16x² इनको हल करते हैं, जब ऐड हो जाएंगे दोनों और अलामत माइनस की आ जाएगी साइन, तो 25x² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें y² है, 25 को हम लिख सकते हैं 5x होल 5 की पावर 2 x की पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब बच्चों आपको याद होगा कि जब भी x के a की 2 माइनस b की 2 आ जाए तो आपको एक फार्मूला फ़ौरन ज़हन में आना चाहिए, कौन सा है, एक दफ़ा इसको जमा करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं। तो फिर हम इसको सिंपल एक दफ़ा जमा कर लेंगे y प्लस 5x और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे y माइनस 5x। अब लास्ट स्टेप है, इसमें हम पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x² प्लस 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, इसमें y की जब वैल्यू पुट करेंगे x² प्लस 2, तो x² प्लस 2 प्लस 5x और x² प्लस 2 माइनस 5x। अब यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, x² प्लस 5x प्लस 2, पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, x की पावर 2 फिर -5x और फिर लास्ट में कांस्टेंट। तो ये थी हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह फैक्टराइज किया जाता है, तो जस्ट 3 स्टेप आप याद रख लें। फर्स्ट स्टेप है आपका स्मार्ट ग्रुपिंग, सेकंड स्टेप है आपका रिप्लेस विद न्यू लेटर, और थर्ड स्टेप है आपने रीप्लेस करना है, आपको उसी की वैल्यू को रीप्लेस करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।